अरे पवन, कैसा है? क्या हालचाल? अक्खी, मेरे दोस्त। बस बस। और क्या हाल चाल है? मेरा हालचाल तो बहुत अच्छा है मेरे दोस्त। आज बहुत ही दिनों बाद तुझे देख रहा हूँ। सच में आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा है। अरे इतने बड़े आदमी गाड़ी घोड़ा लेके और इनसे मिलने आए हैं। कौन है ये? ये भाभी जी हैं क्या? हाँ, भाभी जी है नहीं, होने वाली है। हम शादी कर रहे हैं। रुक, तुझे किसी से मिलाता हूँ। सरला, आ जाओ। हाँ हाँ, आ रहे हैं। पैर छू। नहीं, पैर छूने की कोई जरूरत नहीं है। बस ठीक है, थैंक यू। वैसे कौन है ये? ये मेरी धर्म पत्नी है और तुम्हारी भाभी। क्या पवन, तूने शादी कर ली और तूने मुझे बताया नहीं? कि मतलब तूने मुझे इनवाइट तक नहीं किया अपनी शादी पे। अखी, तुमने तो मुझसे कहा था कि ये मेरे बचपन के दोस्त हैं और इससे शादी कर ली और तुमको पूछा तक नहीं। नहीं अक्की, तू गलत समझ रहा है। मेरी बात तो सुन। अरे रहने दे पवन, तुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है तेरे बारे में सब कुछ। अब ये ले, मैं भी तुझे अपने शादी का कार्ड देने आया हूँ। बस शादी में आ जाना, वो भी फॉर्मेलिटी के लिए। मर्जी होगी तेरी तो, क्योंकि मैंने तो सपने सजा रखे थे कि तेरी शादी में आऊँगा, धूमधाम से नाचूंगा और ना जाने कितने पैसे उड़ाऊंगा, क्योंकि मेरा तू बचपन का और इकलौता दोस्त है। पर सारे सपनों पे तूने पानी फेर दिया। ये ले कार्ड। और पता है दोस्त मेरे, दोस्ती का मतलब क्या होता है? मैं तो तेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था ना। दोस्ती का मतलब ये होता है कि उसके सुख दुख में साथ रहना। तेरे स्कूल की फीस कभी कभी मैं दे दिया करता था, और आज जब तेरी शादी करने की बारी आई तब तूने अकेले शादी कर ली। और वैसे भाभी को देखने से तो नहीं लगता है कि तूने वैसी शादी की है जैसे तूने सपना देखा था। तुझे याद है तू स्कूल टाइम पे मुझसे क्या बोला करता था? पता है साक्षी, मेरा दोस्त मुझसे कहता था कि मैं इंजीनियर बनूंगा और बहुत बड़ा घर बनवाऊंगा, फिर उसमें एक सुंदर सी बीवी लेकर आऊंगा। पर घर देखकर, भाभी जी की शक्ल देखकर और तेरा पहनावा देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तू 10,000 की नौकरी भी नहीं करता होगा। और दोस्ती के नाम पर सच में तू कलंक है यार। वैसे मैं ये सब बोलना तो नहीं चाहता था तुझे, लेकिन बोल रहा हूँ क्योंकि तूने ऐसा कर दिया मेरे साथ। साक्षी, तुम्हें तो पता ही है, जब से मैं रिलेशनशिप में आया हूँ तुमसे सिर्फ इसका गुणगान करता था, सिर्फ इसकी दिन रात तारीफ करता था। पर सच में कहते हैं ना कि वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है, पर मुझे नहीं पता था कि एक दिन मेरा दोस्त भी बदल जाएगा। भैया, एक बात मेरी सुनिए। अरे छोड़ ना यार, तेरी शादी हो रही है ना, तेरे शादी में हम लोग जरूर आएंगे। और देख, तेरे शादी में जम के नाचूंगा। अब इतना सुना लिया यार, अब तो गुस्सा छोड़ दे। ये तो गलत बात है ना पवन। तू मेरी शादी में मेरे एल्बम की फोटोज में दिखेगा तो फिर मेरे मम्मी डैडी ये पूछेंगे कि पवन ने तुझे बुलाया तक नहीं, तो मैं क्या जवाब दूंगा? और आज मेरी होने वाली बीवी के सामने भी मैं शर्मिंदा हो गया। मैंने तो बड़े शान और शौकत से साक्षी को बोला था कि चलो हम कार्ड देने चल रहे हैं अपने दोस्त के घर, पर सच में मुझे बहुत दुख हो रहा है ये सब सुन के। अखी, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? मैंने तो तुमसे पहले ही बोला था ना कि गरीब लोग ऐसे ही होते हैं, और तुमने इन पे भरोसा कैसे कर लिया? आज तुम इनके साथ अच्छा करोगे, कल ये तुम्ही को पीठ दिखा देंगे। मैंने तुमसे पहले ही बोला था। और वो दोस्त कैसा जो शादी में ना बुलाए अपने बचपन के दोस्त को? और मैं तो कहती हूँ इनको भी अपनी शादी में बुलाने की जरूरत नहीं है। नहीं साक्षी, ऐसी कोई बात नहीं है। अब हम भी उनके जैसे थोड़ी ना हो जाएंगे। प्लीज, मैं तो दोस्त मानता हूँ ना, तो तुम ऐसे शब्द मत प्रयोग करो। हमारा रिश्ता बहुत ही गहरा है। अब भले ही उसके तरफ से उसने तोड़ दिया हो, क्योंकि मैं बाहर निकल गया पढ़ाई करने अमेरिका और हमारे बीच में दूरियां आ गई। सपने इसके भी बड़े थे, मेहनती तो ये भी था, लेकिन अब अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाया तो दोस्ती ही ख़त्म कर दिया। इसको क्या पता कि मैं इसको कितना प्यार करता हूँ। ऊंच नीच मैं नहीं देखता हूँ। मैं बेशक बड़ा आदमी हूँ, लेकिन मैं फिर भी इसको बहुत प्यार करता। और मुझे तो यही लगता है कि ये गरीब रह गया, कुछ कर नहीं पाया अपनी ज़िंदगी में,
इसीलिए मुझे अपनी शादी में नहीं बुलाया। भैया आप गलत समझ रहे हैं। इनके पिताजी बहुत बीमार थे और जल्दबाजी में हम दोनों की शादी हुई, इसलिए किसी को नहीं बुला पाए और इनके पिताजी खत्म हो गए। अरे भाभी जी, इतनी बड़ी घटना घट गई और तूने मुझसे ये भी नहीं बताया कि तेरे पापा इस दुनिया में है ही नहीं। साक्षी, ये तो बहुत गलत हो गया। वो कहते हैं ना कि जाने अनजाने में मैंने कितना कुछ तुझको बोल दिया यार। पवन भाई, तू मेरा सच में बचपन का बहुत अच्छा दोस्त है और मेरे परिवार से बढ़कर है तू। अगर तेरे पिताजी खत्म हो गए थे तो तू मुझे एक मैसेज डाल देता, मैं कुछ ना कुछ मदद तो तेरी जरूर करता ना। और अगर तूने जल्दबाजी में शादी की तो क्या हुआ, एक बार झूठ बोलकर तो देखता, मैं अमेरिका से अपनी नौकरी छोड़कर आ जाता। तुझे पता है कि जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ था तो मैं तेरे घर गया था, लेकिन तेरे घर पे ताला लगा हुआ था। मैंने सोचा शायद तू अमेरिका होगा और घर पे कोई था नहीं, तो फिर वापस चला आया। लेकिन मुझे ज़रूर पता था कि तू एक दिन ज़रूर आएगा मेरे पास और अपने दोस्त से मिलेगा। मैं बहुत मजबूर था मेरे दोस्त। हम लोगों की शादी हुई, किसी को बुला नहीं पाए, बस जल्दबाजी में शादी हो गई। मेरे पिताजी की आखिरी इच्छा थी कि सरला ही मेरे घर की बहू बने, मेरी पत्नी बने, और उनकी इच्छा को पूरा करना मेरा फर्ज था। लेकिन जानता है, हम लोग बहुत खुश हैं, एक साथ बहुत खुश हैं। सरला मेरा साथ देती है, भले मैं छोटी मोटी नौकरी करता हूँ, रिक्शा चलाता हूँ, लेकिन खर्चा पानी चल जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, मुझे नहीं पता थी तेरी सिचुएशन। भाभी, फिर से दोबारा मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ आपसे, और हो सके तो माफ़ कर दे भाई। अरे नहीं नहीं, माफ़ी मांगने की क्या ज़रूरत है, तो मेरा जिगरी है। आप लोग की शादी में मैं ज़रूर आऊँगा। अच्छा ठीक है मेरे दोस्त, वैसे देखो तो तेरा कार्ड कैसा है? अरे नहीं 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 नहीं, ये कार्ड मत खोल अभी। ये कार्ड तू अकेले में खोलना, ठीक है भाभी जी? समझाओ ना। तुझे मेरी शादी में ज़रूर आना है और मैंने बहुत अच्छी व्यवस्था की है शादी में। और भाभी जी, आप भी आइएगा। साक्षी, वो जो इवेंट मैनेजमेंट करता है ना, उसको समझाना भाभी के बारे में भी, क्योंकि मैंने अपने दोस्त के लिए स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस रखा है, तो मैं चाहता हूँ कि भाभी जी भी उसमें शामिल हो। ठीक है, चलते हैं फिर हम। वो कार्ड, ये क्या है? पैसे? इतने सारे पैसे? मेरे दोस्त, ये चिट्ठी है मेरी, और मैं तेरे बारे में सब कुछ जानता हूँ, तेरी खबर रखता था। टेंशन मत ले, ये सारे पैसे हैं, बहुत ज़्यादा कपड़े अच्छे खरीद के और मेरी शादी में धूमधाम से आना। लव यू मेरे दोस्त, तेरे जैसा दोस्त मुझे हर जन्म में मिले। मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ।